नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आप समझिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, जिसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि उसे एक ऐसा बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो जो हादसा हुआ, एक वहां से कार गुजरती है, स्कॉर्पियो गाड़ी गुजरती है और स्कॉर्पियो गाड़ी की वजह से वो पूरा हादसा हो गया। ये आप समझिए, केजरीवाल एंड कंपनी की ये पूरी तरीके से एक बड़ी स्ट्रेटजी रही है हमेशा से। पूरे मामले को डाइवर्ट कर दीजिए, चैनलों को, अखबारों को पैसा दे दीजिए, खबरों को छिपा लीजिए, साइडलाइन करा दीजिए, किल करा दीजिए और दूसरे मुद्दे को उठवा दीजिए। तो ये कई दिनों से ये कर रहे थे, लेकिन आप समझिए, अब तो इनके अपने भी दुश्मन बन चुके हैं। सीबीआई ने कोर्ट के अंदर कहा है कि इनके कई लोगों ने हमें कई सबूत और गवाह दिए हैं, कई बड़े सबूत दिए, जिसके बाद हमारे पास काफी चीजें हैं केजरीवाल को तिहाड़ जेल में लंबे समय तक उनको ठूंसे रखने के लिए। तो जो इनकी कभी अपनी सबसे खासम खास थी, स्वाति मालीवाल, राज्यसभा में उनके बोलने का टाइम था और उन्होंने केजरीवाल सरकार को धो डाला। ऐसा धोया, ऐसा धोया, आप समझिए, कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनके अपने ने, जो इन्हीं की आम आदमी पार्टी की टिकट पर राज्यसभा में है, उन्होंने ऐसा धो दिया, अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं आया। वहां पर जो उनके दो चंपू बैठे थे, राघव चड्डा और संजय सिंह, वो बगले झांक गए। एक बार सुनिए, आप सुनिए एक बार, स्वाति मालीवाल को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि हम अगर बोलेंगे या कोई और बोलेगा तो लगेगा जैसे ये तो दूसरे की बात कर रहे हैं। बायस्ड शब्द का इस्तेमाल बड़ी जल्दी हो जाता है हमारे देश में अब। लेकिन इनकी अपनी सांसद ने क्या कहा, सुनिए जरा। स्पीक ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। सर, पिछले 7 दिनों में दिल्ली देश की राजधानी में यूपीएससी की तैयारी करते हुए कई छात्रों की मौत हुई है। 4 छात्रों की मौत हुई है और मैं ये मानती हूँ कि ये मौत नहीं है, हत्या है। सर, हमने देखा किस तरीके से पटेल नगर में एक छात्र, नीलेश राय नाम उसका था, वो लड़का अपने घर के बाहर खड़ा था और वहाँ पर पानी भर गया और इस कारण से जैसे ही उसने गेट पकड़ने की कोशिश करी, उसका करंट लग के उसी वक्त मौत हो गई। 2 दिन पहले राजेंद्र नगर में बुरी तरीके से 3 बच्चे डूब के मर गए। वो सिर्फ अपनी लाइब्रेरी में, अपने कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में बैठे थे, पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, सामने पानी भरा और वो पानी उनके कमरे के अंदर आ गया, बेसमेंट में आ गया और 2 मिनट में तीनों के तीनों डूब के मर गए। सर, मैं कल वहां गई थी और मैंने उन परिवारों से मैं मिली, उन 2 लड़कियों के परिवारों से मिली जिनकी जान गई है। उनमें से एक लड़की सर श्रेया थी, 25 साल की थी, अंबेडकर नगर से सर यहाँ दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए। उसके पिताजी किसान हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष कर उसको दिल्ली भेजा था। उनका एक ही सपना था कि मेरी बेटी आईएएस अफसर बनेगी, मेरी बेटी इस देश का नाम रोशन करेगी। सर, हम देखते हैं कि किस तरीके से इस देश में ऐसी बहुत बेटियां हैं जिनको ये सहूलियत नहीं मिल पाती, जो अपने सपने नहीं पूरे कर पाती। ये किसान परिवार अपनी बेटी को इतनी दूर दिल्ली एक सपने के साथ भेजता है और वो सपना डूब गया। इसी तरीके से तान्या जो 21 साल की थी, नवीन भी जो केरला से था, तान्या सिकंदराबाद से थी, सर दोनों के दोनों डूब गए। कौन जिम्मेदार है? सर, आज दिल्ली देश की राजधानी में पूरे देश से, अलग अलग कोनों से गरीब परिवारों से सर लोग आते हैं, बच्चे आते हैं यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखकर। सर, वो सिर्फ अपने लिए नहीं आते, वो एक ऐसा सपना लेकर आते हैं कि हम इस देश की गवर्नेंस में बदलाव लाएंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम अपने गांव का, हम अपने शहर की स्थिति सुधारेंगे। और सर, इन बच्चों के साथ ऐसा होता है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। सर, हम ये देखते हैं, मैंने कल जाके देखा, राजेंद्र नगर में हर दूसरे घर में इस तरीके का सेंटर खुला हुआ है, इलीगल सेंटर्स खुले हुए हैं। तो इन इलीगल सेंटर्स को कैसे खोला जा रहा है? आप देखिए, अगर कोई भी अपना दिल्ली में कोई घर बनाता है, अगर घर में थोड़ा सा भी कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाता है, तुरंत एमसीडी वाले आ जाते हैं, तुरंत वहां पे वो हल्ला करते हैं और इतना बड़ा इलीगल सेंटर पे सेंटर बने जा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं चला।
तो बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है जो आपके माध्यम से मैं यहाँ पे पेश करना चाहती हूँ। सर, हमें ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ी सी बारिश होती नहीं और दिल्ली में कई इलाकों में ऐसा हाल हो जाता है कि नाव लेके निकलना पड़ जाए लोगों को। तो ड्रेनेज सिस्टम को कौन साफ करेगा? क्या दिल्ली सरकार और एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है? सर, मैं ये आपके माध्यम से सर मैं 3 डिमांड रखना चाहती हूँ। सर, सबसे पहले ये जो एफआईआर हुई है, इस एफआईआर में उन कोचिंग के सेंटर के जो लोग हैं उनको पकड़ लिया है पुलिस ने सर, लेकिन ये जो अधिकारी हैं और चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी जिम्मेदारी कौन सेट करेगा? सर आप देखिए, वहां पे मुझे बताया गया, बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट्स लिखी थी, पार्षद को लिखी थी, एमएलए को लिखी थी और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जो एफआईआर हुई है उसमें पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और ये जितने भी अधिकारी हैं इन सब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि आगे किसी की हिम्मत ना हो इस तरीके का लापरवाही या भ्रष्टाचार करने की। सर, दूसरी बात, सर ऐसे मौकों पर कोई क्या ही मुआवजा देगा? एक परिवार जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, सर उसके लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं कुछ भी कह दूं, हम सब मिलके कुछ भी संवेदना प्रकट कर दें, हम उनका कोई भी खामियाजा नहीं कर सकते, हम उनकी संवेदना प्रकट ही नहीं कर सकते सर, वो इतनी पीड़ा में है। लेकिन दिल्ली सरकार का फर्ज बनता है कि 1-1 करोड़ का कॉम्पनसेशन एक बच्चे को मिलना ही चाहिए। तीसरी बात सर हम ये देखते हैं इतने सालों से यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दूर दूर जगहों से दिल्ली में बच्चे आते हैं, पर अभी तक दिल्ली सरकार ने इस तरीके के पीजीज को, इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया। यूपीएससी की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं या बाकी एग्जाम्स की तैयारी करते हुए जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीमें नहीं बनी है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। ये सारी की सारी गाइडलाइंस होनी चाहिए। सर, अंत में इतना कहना चाहूंगी, मैंने देखा है सर, दिल्ली में देखा है मैंने बहुत बार कि एक 100 मीटर की सड़क बनती है और उसके ऊपर 4 नेता आ जाते हैं, हमने बनाई, और उसके बाद प्रचार पे प्रचार होता है, हमने 100 मीटर की सड़क बना दी जी, बहुत बड़ी सड़क बना दी जी। और इतना भी देखती हूँ कि जब वहां बोर्ड लगता है ना कि किसने सड़क बनाई, उस पर भी लड़ाई हो रही होती है कि नहीं यहाँ पे मेरा नाम लगेगा। और जब उसी सड़क के ऊपर पानी भर जाता है लापरवाही के कारण से, भ्रष्टाचार के कारण से, तो सारे गायब हो जाते हैं, कोई दिख नहीं रहा। मैं कल वहां गई, मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि अभी तक दिल्ली सरकार का कोई भी मंत्री, दिल्ली सरकार का एमसीडी का कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी ऑफिसर इन परिवारों से नहीं मिला है। सर, आपने सुना होगा कि स्वाति मालीवाल ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा है। ये वही स्वाति मालीवाल है। 13 मई को जिन पर हमला हुआ था सीएम हाउस के अंदर, और जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव थे विभव कुमार, उन्होंने इनको गुंडों की तरह मारा। आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुंडा कहा है और ये कहा है कि सीएम का जो घर है तो वो गुंडों का अड्डा बन चुका है, और कई बड़ी गंभीर टिप्पणियां। आप समझिए, इसके बाद भी अगर कुछ कहने को बचता है तो बताइए क्या है, क्योंकि इतनी गंभीर टिप्पणी देश की सर्वोच्च अदालत किसी के लिए कर दे। अरविंद केजरीवाल का घर निजी घर है या सरकारी घर है? अरविंद केजरीवाल का घर सीएम हाउस है, वहां पर कोई भी कभी भी आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल किया कि विभव कुमार से कि ये कैसे गया था, इसको तो निकाल दिया था नौकरी से, तो ये वहां क्या करने गया था? ये भी तो अवैध तरीके से था वहां पर। तो ये सारी चीजें सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने जिस तरीके से, जिस अपनी पर्सनैलिटी के लिए स्वाति मालीवाल जानी जाती है, उन्होंने सचमुच राज्यसभा में दिखा दिया कि वो स्वाति मालीवाल है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।